नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम छायावाद के एक प्रमुख आधार स्तंभ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कुछ कविताओं की व्याख्या करेंगे और उनके मूल भाव को समझने का प्रयत्न करेंगे। इनके द्वारा लिखित जो कविता है, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय का, इस कविता का जो भाव है वह समझने का प्रयत्न करेंगे। इस कविता में जो कवयित्री है वह एक अज्ञात प्रियतम के प्रति अपनी जो भावना है वह अभिव्यक्त कर रही है। महादेवी वर्मा की जो कविता है उस संदर्भ में ये बात विद्यार्थियों आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनकी जो कविता है वह जिन दृष्टियों से व्याख्यायित की जा रही है, जिस प्रकार से इनकी कविता व्याख्यायित की जाती है, उस के माध्यम से और अपने प्रियतम के प्रति उनके प्रणय निवेदन की भावना के आधार पर उनकी कविता के भाव को समझने का प्रयत्न किया जाता है। और दूसरी, इनकी कविताओं की व्याख्या आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी की जाती है, जहां उनका जो प्रणय निवेदन है, प्रेम है, जो विरह है, जो उनकी भावनाएं हैं, वह उस परम तत्व ईश्वर के प्रति प्रेषित अनुभव की जाती है। तो हम इन दोनों ही दृष्टियों को अपने जहन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इनकी कविताओं का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। ये जो कविता है तुम मुझ में प्रिय, अगर इसका आध्यात्मिकता की दृष्टि से अर्थ करें तो इसका अर्थ होगा कि अद्वैतवाद। महादेवी वर्मा ये कह रही है कि मुझ में और मेरे उस ईश्वर में द्वैत नहीं है, अद्वैत है, वह मेरे भीतर ही विराजमान है, मैं उससे अलग नहीं हूँ। जब वह मुझसे अलग नहीं है तो फिर परिचय की आवश्यकता क्या रह जाती है। इसी बात को अभिव्यक्त करते हुए वह कह रही हैं, कवयित्री कहती है कि उस प्रियतम का निवास मेरे हृदय में ही है, तो फिर परिचय की क्या आवश्यकता है। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, तारक में छवि प्राणों में स्मृति, पलकों में नीरव पद की गति, लघु उर में पुलकों की संस्कृति, भर लायूं तेरे चंचल। कवयित्री कह रही है कि इसी कारण से तुम मेरे हृदय में हो, इसी कारण से मैं जो ये तारे हैं, इन तारों में तुम्हारी छवि, और जो मेरे प्राणों में स्मृति के रूप में विद्यमान है वह भी तुम्हारा ही स्मरण है। पुलकों में तुम्हारे कदमों की मेरी जो पलकें हैं, जब वह रात्रिकालीन निद्रा में चिर लीन होती है, उस लीन अवस्था में ही जो एक नीरवता है, जो शांति है, उस नीरवता, उस शांति में ही तुम्हारे ही चरणों की जो पदचाप है वह सुनाई देती है। लघु उर में पुलकों की संस्कृति, और जो मेरा एक छोटा सा हृदय है, ये छोटा सा मेरा जो दिल है, इसमें जो पुलक है, जो एक उत्साह है, एक खुशी है, उसका जो संसार है वह भी संचित करके मैं भर लायूं तेरी चंचल। वह तेरा ही चंचलता है, तेरा ही रूप है, तेरा ही अस्तित्व है जो मेरे हृदय में इस पुलक के रूप में विराजमान है। और करूं जग में संचय क्या, इसके अतिरिक्त और क्या है संसार में संचय करने के लिए। ये जो तुम्हारा और मेरा आपसी संबंध है, यही इस संसार में संचय के लिए संचय करने के योग्य तत्व है। अन्यथा इस संसार में जो नश्वर नाशवान वस्तु हैं उनका संचय करने का कोई औचित्य नहीं है। कवयित्री यहाँ पर कह रही है, तेरा मुख सहास सहास अरुणोदय, परछाई रजनी विषाद में, यह जागृति वह नींद स्वप्न में। कवयित्री कहती है कि तुम्हारा जो चेहरा है, मुख, साहस के साथ जो तुम्हारा मुख है वह मेरे लिए भोर का उजाला है। अरुणोदय है, वह भोर का उजाला है, भोर की जो लालिमा है, जिसमें जो उत्साह होता है, जिसमें जो लालिमा होती है, जो ओज होता है, वो तेज होता है, वो जो तेरा मुख है, तेरा जो अस्तित्व है, मेरे लिए उस सवेरे के समान, अरुणोदय के समान है। परछाई रजनी विषाद में, तुम्हारी परछाई रात की उदासीनता है, तथा इसी जीवन में जागृति का सुख भी पा रही हूँ और मैं स्वप्न में नींद भी ले रही हूँ। यह जागृति, जब सवेरा है वह जागृति और नींद है वह स्वप्न में, इस प्रकार में इस जीवन में जागृति और नींद दोनों का ही सुख मैं पा रही हूँ। कवयित्री आगे कह रही हैं, खेल खेल थक थक सोने दो, मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय का।
कवियत्री कह रही है कि मैं इस सुंदर भावना से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे साथ मेरा जो अद्वैत संबंध है, जब मैं अरुणोदय में भी और विषाद में, रात्रि में भी तुम्हारा ही साथ अनुभव कर रही हूँ, तो मुझे इस सुंदर भावना से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। और अब इस जीवन में थक कर, खेल खेल कर, थक कर मैं अब सो जाना चाहती हूँ। इस तरह मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या। इस तरह से मैं सृष्टि का जो निर्माण है और सृष्टि का जो प्रलय है, मैं क्या समझ पाऊंगी। अर्थात ये सब मेरे लिए व्यर्थ है। महादेवी यहाँ कहना चाहती है कि ईश्वर का जो अस्तित्व है वह अद्वैत है मेरे साथ, और इसलिए मेरे लिए उस ईश्वर को समझना, उस ईश्वर का परिचय प्राप्त करना कोई आवश्यक नहीं है। मेरा उस ईश्वर के साथ अद्वैत संबंध है। मैं केवल ये जानती हूँ कि उसका अस्तित्व अरुणोदय के समान है, और जब रजनी आती है तो स्वप्न के समान वह मेरे साथ उपस्थित है। और मेरे लिए ये समस्त प्रकार के जो उपादान है वह खेल है, और मैं खेल खेल कर अब थक कर सो जाना चाहती हूँ। सृष्टि का प्रलय क्या होगा, मुझे इसका किंचित भी आभास नहीं है। तेरा अदर विचुंबित प्याला, तेरी ही स्मित मिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला, फिर पूछूं क्या मेरे साकी, देते हो मधुमेह विस्मय क्या। यहाँ कवियत्री कह रही है कि हे प्रियतम, मेरे अंतर्मन में व्याप्त प्रियतम, मेरे लिए तुम्हारा जो अदरपान है वही प्याला है, और तुम्हारी जो स्मित है, तुम्हारी जो हास्य है, वही मदिरा अर्थात आनंद उत्पन्न करने वाली है। तुम्हारा जो मानस है, मन है, वही मेरे लिए मधुशाला है। तुम्हें मेरे मधुरा पान के जो सहयोगी हो, साथी हो, और इतनी अभिन्नता होने पर मैं तुमसे क्या पूछूं। आनंद में या विषाद में क्या देते हो, कौन सी अनुभूति कराते हो, मैं इस संबंध में क्यों पूछूं। तो यहाँ कवियत्री जिस आध्यात्मिकता की उच्चता की बात कह रही है, कवियत्री यहाँ जिस बात को कह रही है वह बहुत अधिक गहरी बात है, जिसे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बहुत अधिक तपस्या करने के पश्चात जिसकी प्राप्ति करते हैं। यहाँ जिस बात को वह इंगित कर रही है वह है कि तुम मुझे जो दे रहे हो वह मेरे लिए आनंदप्रद है या दुखप्रद है, मुझे इसकी क्या चिंता। मुझे तो केवल इतना भान है कि जो तुम्हारे द्वारा दिया गया है, वह तुम्हारे द्वारा जो स्पर्श किया हुआ है वह एक हाला के समान है, एक मदिरा के समान है। उसका जो नशा है वह नशा अपने आप में ही एक मधुमेह और विष में जो प्रवृत्ति है उससे अलग है। उसमें मैं इस बात का किसी भी प्रकार का इस बात का मैं विभाजन नहीं कर सकती कि तुम्हारे द्वारा प्राप्त मुझे दुख है अथवा सुख है। रोम रोम में नंदन पुलकित, सांस सांस में जीवन सतसत, स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिमित, मुझ में नित बनते मिटते प्रिय, स्वर्ग मुझे क्या निष्क्रिय लय क्या। यहाँ कवियत्री कह रही है कि प्रियतम का मिलन सुख है मेरे रोम में, मेरे शरीर के रोम रोम में नंदन वन के समान पुलकित करने वाला है, नंदन वन के समान आनंदप्रद है। और जो सांस सांस में जीवन सतसत, और मेरी प्रत्येक सांस में सत सत जीवन का उल्लास है। स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिमित, और मेरे इस स्वप्न में सारा अपरिमित जो संसार है, अपरिचित जो संसार है, वह मेरे स्वप्न में समाया हुआ है। कवियत्री कह रही है कि मेरे हृदय में तुम सदैव मौजूद भी रहते हो और विलग भी रहते हो। मुझ में नित बनते मिटते प्रिय, स्वर्ग मुझे क्या निष्क्रिय लय क्या। सारे मिलन के भाव और सारे वियोग के भाव मेरे हृदय में ही बनते और मिटते रहते हैं। इस कारण मेरे लिए स्वर्ग और क्या शांत निश्चेष समागम, स्वर्ग मुझे क्या निष्क्रिय लय क्या। मेरे लिए ना तो स्वर्ग महत्वपूर्ण है और ना मेरा तुम्हारे भीतर समा जाना महत्वपूर्ण है। मेरे भीतर तुम पहले से मौजूद हो, तुम्हारे द्वारा जो तुम्हारा अस्तित्व है मैं उसे अनुभव करती हूँ, और इसी कारण मेरा जो रोम रोम है वो उसी के समान नंदनवन के समान उल्लसित रहता है, पुलकित रहता है। और मेरी प्रत्येक सांस में तुम्हारा जो अस्तित्व है, तुम्हारा जो रूप है, तुम्हारा जो जीवन है वह उसमें अभिव्यक्त होता है। और इन सब के साथ साथ तुम मेरे भीतर विराजमान हो, इसलिए मेरे स्वप्न में ये जो अपरिचित विश्व है वह भी उसमें समाहित रहता है। तो यहाँ कवियत्री एकाकी प्रवृत्ति को विश्व की प्रवृत्ति के साथ एकाकार करती है, और इसके समक्ष वह स्वर्ग
और उस ईश्वर में लय हो जाने को भी अधिक मूल्यवान मानती है। हारूं तो खोऊं अपनापन, पाऊं प्रियतम में निर्वासन, जीतूं बनूं तेरा ही बंधन, भर लाऊं सीपी में सागर। प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। यहाँ कवियत्री कह रही है कि मेरी हार और मेरी विजय, इन दोनों का कोई भी महत्व नहीं है। क्या है उसका महत्व, क्या, किस लिए? यदि मैं हारती हूं तो खोऊं अपनापन, यदि मैं हार जाती हूं तो मैं अपनापन, तुम्हारे साथ जो मेरा, तुम्हारे अस्तित्व के साथ जो मेरा अपनापन है, मैं उसे खो दूंगी। यदि पाऊं तो संसार से निर्वासन मिलेगा। यदि मैं तुम्हें पालूं, यदि मैं तुम्हें खो दूं तो तुम्हारे साथ मेरा जो संबंध है वह उसे मैं खो दूंगी। और यदि मैं तुम्हें पालूं तो तुम्हें पाने से इस संसार से मुझे निर्वासन मिलेगा। जीतूं बनूं तेरा ही बंधन, यदि मैं जीत जाऊं तो तुम्हारे ही बंधन में जकड़ी रहूंगी। अर्थात हारने, पाने और जीतने की जितनी भी स्थितियां कवियत्री वर्णित कर रही है, प्रियतम के प्रति मेरा जो समर्पण भाव है वह बना रहेगा। भर लाऊं सीपी में सागर, कवियत्री कह रही है कि मैं तो एक छोटी सी सीपी में, जहाँ एक बूंद रखने तक का स्थान है, मैं उस सीपी में संपूर्ण सागर को भरकर लेकर प्राप्त करना चाहती हूँ। यहाँ कवियत्री व्यक्त कर रही है कि छोटी सी जो आत्मा है, इस आत्मा में संपूर्ण विश्व का जो प्यार है, संपूर्ण विश्व का जो अस्तित्व है, अपरिचित विश्व का जो अस्तित्व है, मैं उसके भीतर उसे पा लेना चाहती हूँ, इस छोटी सी आत्मा के भीतर। इसलिए मेरी हार और विजय का कोई औचित्य नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ जो संबंध है, तुम्हारे साथ जो मेरा एकाकार है, मैं उसे ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर रखना चाहती हूँ। चित्रित तू मैं हूँ रेखाक्रम, मधुर राग तू मैं स्वर संगम, तू असीम में मैं सीमा का भ्रम, काया छाया में रहस्य में, प्रेयसी प्रियतम का अभिनय क्या। यहाँ कवियत्री स्पष्ट रूप से कह रही है कि मैं आत्म रूप में प्रेयसी हूँ और तुम परमात्मा रूप में प्रियतम हो। तो ये एक प्रकार का अभिनय है, ये एक प्रकार का छलावा है। वास्तविक रूप से तो तुम में और मुझ में कुछ भी भेद नहीं है। चित्रित तू मैं हूँ रेखाक्रम, कवियत्री कह रही है कि तुम चित्रित हो, लेकिन उन चित्र को बनाने का जो रेखाक्रम है वह मैं हूँ। तुम जिससे बने हो वह रेखाएं, जिससे तुम्हारा चित्र बना, उन चित्रों में जो रेखाओं का क्रम है वह मैं हूँ। मधुर राग तू मैं स्वर संगम, तू यदि एक राग है, उस राग में जो स्वरों का संगम है वह मैं हूँ। उस राग का निर्माण कैसे हुआ? स्वरों के गुंफन से हुआ, वह स्वरों का संगम मैं हूँ। तू असीम, तुझे असीम कहा जाता है, तू सीमा से परे है, सीमा रहित है, और मेरे लिए सीमा का, मुझे कहा जाता है मैं सीमित हूँ, आत्म रूप में सीमित हूँ। मैं सीमा का भ्रम हूँ, वास्तविक रूप से मैं सीमा नहीं हूँ, मैं सीमाओं से घिरी हुई हूँ, ऐसा भ्रम है। इस प्रकार तुम्हारा और मेरा साथ ऐसा ही है जो काया में अज्ञात छाया का होता है। मैं तुम्हारी प्रियतमा और तुम मेरे प्रियतम हो। फिर ये एक प्रकार का अभिनय है, एक प्रकार का दिखावा है। वास्तविक रूप से तो तुम जिससे बने हो, मैं भी उसी से बनी हूँ। मैं तुम्हारा ही अंश हूँ। मैं तुम्हारे और मेरे भीतर कुछ भी द्वैत नहीं है, अद्वैत है। तो इस प्रकार से इस कविता में महादेवी वर्मा जो अभिव्यक्त कर रही है वह मुख्य रूप से आध्यात्मिकता की भावना है। उस अज्ञात प्रियतम के प्रति अपना प्रणय निवेदन कर रही है, और उस प्रणय निवेदन के आधार पर कवियत्री जो बात यहाँ अभिव्यक्त मूल रूप से कर रही है वह है कि आत्मा और परमात्मा में अभेद है। ऐसा लगता है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, लेकिन अंतिम पद में वह उल्लेख कर देती है, स्पष्ट शब्दों में इस बात का संकेत हमारे सामने खोल कर रख देती है कि जो चित्र बना हुआ है, परमात्मा का जो चित्र बना हुआ है, वह उस चित्र में जो रेखाएं हैं वह आत्माएं हैं। जो राग बना है परमात्मा, उस राग में जो स्वरों का संगम है वह आत्मा है। तो इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि वह असीम है, लेकिन वह, और मैं सीमाओं से बंधी हुई हूँ, लेकिन वास्तविक रूप से इस सीमाओं के माध्यम से ही उस असीम का स्वरूप है वह उजागर होता है। ऐसी बात इस रहस्यवाद के माध्यम से कवियत्री अभिव्यक्त कर रही है। संपूर्ण जो ये पद है, यह एक प्रकार से जो बात अभिव्यक्त कर रहा है वह रहस्यवाद की बात अभिव्यक्त कर रहा है। इस पद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट की गई हैं
जो बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जब उस अर्थ की गहराई में जाते हैं तो वहाँ विरोध नहीं बल्कि सामंजस्य दिखाई देता है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। पद में जो गेयता है, जो महादेव वर्मा का प्रमुख गुण है, वह हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने महादेव वर्मा के इस एक गीत की व्याख्या की और आगे की कक्षा में हम महादेव वर्मा के द्वारा ही लिखित 2 अन्य जो गीत हैं जो हमारे सिलेबस में संकलित हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।